आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में कि आप अपने थिन हेयर को थिक कैसे कर सकते हैं नेचुरली। तो यूजुअली हमारे जो बाल होते हैं वो थिन किस वजह से होते हैं, यानी पतले किस वजह से होते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि जो हमारे हेयर फॉलिकल होते हैं जिसमें से बालों को ग्रो करना होता है वो बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाते हैं वक्त के साथ साथ। और इसके होने की कुछ वजूहात होती हैं, या तो ये जीन्स की वजह से होती है कि आपके जीन्स में ही ऐसा होता है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो सिकुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा होता है। और उसके अलावा या तो फिर ये रीज़न हो सकता है कि आपकी डाइट जो है वो बहुत ज़्यादा पुअर है, आप डाइट अच्छी नहीं लेते जिसकी वजह से जो है आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। या एक वजह ये हो सकती है कि आपकी हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो रही है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, या हार्मोन्स का जो है वो बहुत ज़्यादा रोल है आपके हेयर फॉल के अंदर। जैसे कि एक हार्मोन होता है DHT यानी डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, जो कि वैसे तो मेल हार्मोन होता है लेकिन ये इसका बहुत ज़्यादा पावरफुल फॉर्म होता है और ये डायरेक्टली जो है हमारे बालों के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। और उसके हेयर फॉल जो होता है वो भी अक्सर जो है DHT ज़्यादा होने की वजह से हो रहा होता है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला होता है। उसके अलावा जो है जो लोग बहुत ज़्यादा अपने बालों को टाइट हेयर स्टाइलिंग कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा बालों के अंदर टाइट पोनी वगैरह या कोई ऐसा हेयर स्टाइल बनाते हैं जिससे उनके रूट्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है हेयर काफ़ी थिन हो जाते हैं टेक्सचर के अंदर। और एक वजह जो है वो ये भी हो सकती है कि खून की बहुत ज़्यादा जो है वो कमी होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि जिन लोगों के अंदर खून की कमी होती है तो उनके बाल भी जो है वो नेचुरली हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा होता है। और प्लस जो है उनके हेयर का टेक्सचर भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब बालों की जड़ों को खून नहीं मिलेगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो उस तरीके से रफ़ रहेंगे, उस तरीके से वो शाइनी और प्रॉपर थिक नहीं होंगे। तो ये कुछ वजूहात होती हैं जिसकी वजह से आपके बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी हो रहे होते हैं और टेक्सचर में भी बहुत थिन हो रहे होते हैं और फ़ौरन टूट भी जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसको ठीक करने का जो सबसे पहला तरीका है वो ये है कि आपने अपनी डाइट को बहुत अच्छा करना है। तो डाइट में आपने जिन चीज़ों का एडिशन करना है उसमें सबसे पहले आपने आयरन लेना है। आयरन जो है वो आपके ब्लड फ्लो को अच्छा करेगा बालों के अंदर और आपकी जो है ऑक्सीजन बढ़ाएगा। आयरन आपको जो है रेड मीट से मिल सकता है, चीज़ से मिल सकता है, हरे पत्ते वाली सब्जियों से, पालक वगैरह, आपको सेब से मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको आयरन देती हैं, ये आप अपनी डाइट में जो है ज़रूर शामिल करें। उसके अलावा आपने जिंक जो है वो लेना है। जिंक जो है वो डायरेक्ट DHT ब्लॉकर होता है, यानी जो हार्मोन आपके बालों के टेक्सचर को ख़राब कर रहा होता है और आपका हेयर फॉल करवा रहा होता है, ये डायरेक्ट उस हार्मोन को ब्लॉक करता है। तो जिंक लेने के लिए आप जिंक के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है। रेड मीट आप ले सकते हैं, रेड मीट में बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है और सी फूड में जो है वो जिंक बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है। उसके अलावा आपने ओमेगा 3 का इस्तेमाल करना है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का। ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको जो है वो कॉड लिवर ऑयल के थ्रू मिल जाते हैं, या आपको अंडे की जर्दी में मिल जाते हैं, या ऑलिव ऑयल के थ्रू मिल जाते हैं। तो ये चीज़ें भी आपने अपने डाइट में ज़रूर ऐड करनी है। उसके अलावा विटामिन D का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके बालों के लिए, बालों के टेक्सचर के लिए। तो विटामिन D लेने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप सनलाइट का एक्सपोजर ज़रूर रखें अपना डेली का। और उसके अलावा सिलेनियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे बालों के लिए। सिलेनियम आपको जो है सी फूड के थ्रू मिल जाएगा, प्याज के अंदर आपको मिल जाएगा, मशरूम्स वगैरह के अंदर होता है। तो वो आप उस सिलेनियम का इस्तेमाल जो है वो भी आप कर सकते हैं इस तरीके की डाइट लेके। और उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो बायोटिन होता है। बायोटिन एक ऐसे विटामिन होता है जो कि आपको चाहिए होता है आपके बालों की मजबूती के लिए, क्योंकि ये जो हमारे बाल बनाने वाला प्रोटीन होता है जिसको हम केराटिन कहते हैं, ये वो बनाने में काफ़ी मदद करता है। तो इस वजह से बायोटिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो आपको अंडे की जर्दी से मिलता है, आपको रेड मीट से मिलता है, आपको सनफ्लावर सीड्स के थ्रू मिलता है, मशरूम्स में होता है, बनाना में होता है। तो ये सारी चीज़ें इसकी सोर्सेज होती हैं, ये आप अपनी डाइट में जो है ज़रूर ऐड रखें, आपको बहुत अच्छे अमाउंट में बायोटिन मिल जाएगा। और उसके अलावा फॉलेट जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, आप अपनी डाइट में फॉलेट का इस्तेमाल भी करें, वो आपको हरे पत्ते वाली सब्जियों में बहुत आराम से मिल जाएगा। और उसके साथ साथ विटामिन C और विटामिन E भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन C आपको सिट्रस फ्रूट्स वगैरह से मिल जाएगा, विटामिन E भी आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिल जाएगा, एवोकाडो वगैरह से मिल जाएगा, और आपको ऑलिव ऑयल, बादाम, इन चीज़ों में मिल जाएगा।
और विटामिन सी की जो रिच सोर्सेज हैं वो तो सबको ही पता है, ज़्यादातर सिट्रस फ्रूट्स होता है और बेरीज़ वगैरह आपको उसके थ्रू मिल जाएगा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपने अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करनी है वो है प्रोटीन, क्योंकि आपके बाल बने ही प्रोटीन से होते हैं। तो आपने तकरीबन प्रोटीन जो है वो अपनी डाइट में मीट किसी भी फॉर्म में ज़रूर लेना है, अंडों का इस्तेमाल आपने ज़रूर रखना है। तो ये चीज़ें जब आप अपनी डाइट अच्छी करेंगे तो आपके इंटरनली जो है बाल की जड़ें जो है वो मजबूत होंगी और बालों का टेक्सचर अच्छा होगा। उसके अलावा मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त 100% वर्किंग रेमेडी भी एक शेयर कर रही हूँ, जिसके अंदर आपको जो चीज़ें चाहिए बहुत ही ईजी चीज़ें। आपको एक प्याज चाहिए मीडियम साइज़ का और एक मीडियम साइज़ का एलोवेरा का पत्ता चाहिए। आपने प्याज और एलोवेरा को एक साथ जो है वो ग्राइंड करके उसका जूस बना लेना है और फिर आपने उस जूस को जो है एक मलमल के कपड़े से जो है वो छान लेना है। और फिर उसके बाद आपने 1 कप दही लेना है और दही को भी आपने जो है एक मलमल के कपड़े से छान लेना है और जो उसका जो पानी होता है वो अलग कर लेना है। और जो बचा हुआ दही है उसके अंदर आपने वो प्याज और एलोवेरा का जूस डाल के उसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि क्रीमी सी कंसिस्टेंसी बन जाए। और फिर आपने इसको अपने बालों में जो है वो आधे घंटे के लिए अप्लाई करना है और फिर आपने इसको किसी भी माइल्ड शैम्पू से जो है वो वॉश कर लेना है। ये आप हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा भी कर सकते हैं, कम से कम आप इसको हफ्ते में 2 दफ़ा ज़रूर करें, आपको इसके बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिलेंगे।